Hello guys, welcome back to our channel PCMB Digital Gurukul. Today we will be discussing NTSC Stage 1 2020 तमिलनाडु पेपर बच्चों। NTSC का जो पेपर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कराती है और इस पेपर को कराने का मकसद होता है कि जो 10th क्लास में अच्छे बच्चे हों उनको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देना चाहती है। और भी आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में NTSC के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है, या आप हमें कमेंट या मेल कर भी पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा NTSC Stage 1 2020 बायोलॉजी सेक्शन तमिलनाडु। ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स के पेपर हमने डाल दिए हैं, 2-3 स्टेट के और बचे हैं। आज या कल तक हम वो भी अपडेट कर देंगे। स्टेज 2 ऑलरेडी है, KVPY भी हमारे चैनल पर है। हाइड्रोपोनिक्स वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय जर्मन बॉटनिस्ट, जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम था बेटे जूलियन वॉन सेक्स। रॉबिन हिल ने हिल रिएक्शन, नीमन ग्रू, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, ये अलग काम किए थे इन लोगों ने। सेकेंड क्वेश्चन है राइजोबियम, यहाँ पे राइजोबियम होना चाहिए था, RHIZO, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा पेपर से। इज अ सॉइल बैक्टीरिया दैट कॉलोनाइज द रूट ऑफ प्लांट टू फॉर्म रूट नोड्यूल, ठीक बात है। दे इंक्रीज द इंटेक ऑफ फॉस्फोरस, ये बात गलत है, ये बेसिकली नाइट्रोजन के पीछे पड़े हुए होते हैं। तो असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्टील, स्टील क्या होता है? स्टील सेंट्रल पार्ट होता है स्टैम का या रूट का, सेंट्रल पार्ट होता है। तो सेंट्रल पार्ट अगर है तो यहाँ पर कैम्बियम तो पेरिफेरी में होता है, हम सब लोग ऑलरेडी जानते ही हैं कि जो कैम्बियम की प्रेजेंस है वो तो पेरिफेरी में है, तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं होगी। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो पेथ, पेरिसाइकिल और वैस्कुलर टिश्यू, ये हो सकता है कि ये हमें सेंटर में ही मिले। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कैम्बियम, ऑप्शन नंबर सी। और ये सेंट्रल पार्ट में हो सकता है ऑफ रूट और स्टेम। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत बात बतानी है। तो एपिथेलियम हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एपिथेलियम अलाउज द नॉर्मल मूवमेंट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड केमिकल सब्सटेंस सेक्रेशन। सेकंड ऑप्शन गलत है, मूवमेंट में इसका कोई रोल नहीं होता है, स्टैटिक रहता है एक ही जगह पर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट जगह पर, जहाँ एपिथेलियम होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा तो एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीटरी में होगा तो एक्सक्रीशन हो सकता है। रिसेसिव फैक्टर की अल्टर होता है बाय प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर, बिल्कुल ठीक बात है। ये डोमिनेंट होता है तो रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ओनली डोमिनेंट एक्सप्रेसेस अगर दोनों प्रेजेंट हो तो। डोमिनेंट फैक्टर दोनों जनरेशंस में आता है, बिल्कुल ठीक बात। रिसेसिव फैक्टर इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन F1, जी नहीं, बल्कि कई बार होता है F1 में नहीं आता, सिर्फ किस में आता है? F2 में। क्योंकि रिसेसिव कब आ सकता है? सिर्फ तब आ सकता है जब एलील्स क्या हो? होमोजाइगस हो। जॉगर मेंडल ने बीन प्लांट पे नहीं किया था, पी प्लांट पे किया था। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, सी और डी फॉल्स है, तो सी ऑप्शन। मैरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स छोटे होते हैं, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं बिकॉज इट कॉज हिंड्रेंस इन डिवीजन, और उनको बार बार डिवाइड करना होता है, हिंड्रेंस इन डिवीजन, और वो स्टोर वगैरह ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, हिंड्रेंस इन डिवीजन। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, नहीं होते, और ग्रो रैपिडली करते हैं, तो एक ही बात रॉन्ग है, सी। कौन सा सेल है जो एक बार डेड होने के बाद रिप्लेस नहीं किया जा सकते? तो लिवर सेल हो सकते हैं, स्किन, रेड ब्लड, आई लेंस नहीं हो सकते, इसलिए आपको सर्जरी करके रिप्लेस ही करना होता है जब ये खराब हो जाते हैं बड़ी एज में। तो यहां पर डी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है बेटा? चीफली सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, बैलेंस डाइट में आपने पढ़ा होगा। प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, फैट के मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, और विटामिन के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट के साथ फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड के साथ फर्स्ट, सी के साथ 2 एंड डी के साथ 3, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इनकरेक्ट पेयर की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट कॉश बैक्टीरियोलॉजी, रोनाल्ड रोस मलेरिया, विलियम बेमनट गैस्ट्रिक फिजियोलॉजी, ठीक है। माइक्रोस्कोप इन्वेंशन में ये नहीं होंगे। या तो यहाँ पर रस का नाम रखा जाएगा कंपाउंड के देखें तो, और सिंपल के लिए देखें तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जो आपने शायद पढ़ा होगा, वॉन ल्यूवेनहॉक। तो यहाँ पर ये गलत चीज इन्होंने दी थी, तो सी इसमें इनकरेक्ट है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द ऑड वन आउट, अगर हमसे कोई कहे कि हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि ये तीनों ब्लड सेल्स हैं, ये तीनों WBC के सेल्स हैं, जबकि मायोफिब्रिल्स मसल का है, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आंसर हो जाएगा डी। ऑड वन आउट पिक करें तो क्यूटिकल एक्सक्रीशन में होता है, बोट्राइडल टिश्यू लीच में होता है, एनिलिडा में इसका फंक्शन भी एक्सक्रीशन होता है, और डर्मिस का भी क्या होता है? एक्सक्रीशन। लेकिन डायवर्टिकुलर पाउचेस डाइजेशन में एक डिजीज के दौरान दिखते हैं ज्यादातर, तो यहां पे आंसर होगा बी। ये भी मोल्टिंग के टाइम पर एक्सक्रीशन करता है।
कुछ डिपॉजिटेड मटेरियल्स की। प्रमोट द ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट ऑफ होल बॉडी, तो सिंपल आंसर था ग्रोथ हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टू क्वेश्चंस ऑफ दिस गाइस। द फर्स्ट इज एनालॉगस ऑर्गन कौन होगा? वेस्टिजियल। तो वेस्टिजियल सबसे आसानी से टिक होने वाला था, कॉर्डल वर्टेब्रा। और अगर आपको ये भी पता था तो आंसर आप सेकंड सीधा ही मार्क कर देते थे, क्योंकि बी में एक ही है। एटाविज्म क्या होता है? जो थिक हेयर्स हमारी बॉडी पे कभी कभी आ जाते हैं पुरानी जनरेशन जैसे, तो सी का 4। ए का 2। एनालॉगस ऑर्गन क्या है? मैमल्स को अगर हम बैट देखें तो बैट के विंग्स जो हैं वो किसके साथ एनालॉगस होते हैं? बर्ड्स के साथ, विद बर्ड्स। स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, फंक्शनली सेम है। और होमोलोगस ऑर्गन क्या है? फ्रंट लेग ऑफ कैट, क्योंकि इसकी फंडामेंटल सिमिलैरिटी है विद अस, फंडामेंटली सिमिलर, कॉमन एंसेस्टर जिससे हमें पता चलता है। लास्ट क्वेश्चन, आरबीसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ट्रू? डू नॉट हैव ट्रू, बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन काम आता है, तो इसका आंसर होगा सेकेंड। तो बच्चों इसी के साथ हमने एनटीएससी स्टेज 1 तमिलनाडु बायोलॉजी सेक्शन सॉल्यूशन भी कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।